दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि किन-किन लोगों के साथ हम शादी कर सकते हैं, किन-किन लोगों के साथ हम शादी नहीं कर सकते, सपन्न नातेदारियां क्या होती हैं, एक ही गोत्रज क्या होते हैं, क्या उनके एक ही गोत्रज, एक ही गोत्र के लड़के-लड़की या सपिंड लड़के-लड़कियों के द्वारा आपस में विवाह कर लिया जाता है, तो विवाह की क्या मान्यता है, कानूनी वैधता क्या है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हर हिंदू को इस कानून की जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी देने के लिए इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों शादी एक मौलिक अधिकार है, इस पर किसी के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपस में लड़के लड़कियां शादी नहीं कर सकते और उन रिश्तों को सपिंड रिश्ता कहा जाता है। सपिंड रिश्तों में शादी को अवैध माना गया है। हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 5V में यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई शादी दो लोगों के द्वारा जो आपस में एक दूसरे के सपिंड है शादी कर ली जाती है तो वो अमान्य होगी, गैर कानूनी होगी। दोस्तों सपिंड नातेदारियों के अंतर्गत आते कौन कौन है? दोस्तों अगर महिला है तो उसकी 3 पीढ़ियों तक के लोग सपिंड नातेदारी में आते हैं। अगर पुरुष है तो उसकी 5 पीढ़ियों के लोग सपिंड नातेदारियों में आते हैं, जिनसे कि उनकी संतानें आपस में एक दूसरे से शादी नहीं कर सकती। अगर वो शादी कर भी लेती है तो निश्चित रूप से वो अमान्य मानी जाएगी, कानून की दृष्टि में वो अवैध है, नल एंड वॉइड है और न्यायालय भी उनको मान्यता नहीं देगा। हमारे बुजुर्ग जो हमको समझाते थे कि इन इन लोगों से हमारी रिश्तेदारियां नहीं हो सकती, इन इन लोगों में हम लड़कियां नहीं ब्याह सकते, इनके लोगों में हम लड़के नहीं ब्याह सकते, क्योंकि ये हमारे गोत्रज हैं, ये हमारे सपिंड हैं और अगर हमने शादी की तो हमारी जो संतान, उन बच्चों, जो शादीशुदा जोड़ों से जो संतानें उत्पन्न होंगी उसमें शारीरिक और मानसिक बीमारियां पनपेंगी, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होंगे, मंद बुद्धि पैदा होंगे। लिहाजा सगोत्रज और सपिंडों में शादी विवाह को मना किया गया हमारे हिंदू लॉ के तहत। दोस्तों अब हाईकोर्ट दिल्ली के द्वारा भी इस पर मोहर लगा दी गई है। मामला क्या था कि 2 लोगों की शादी हुई और उसके बाद में पति ने एक मुकदमा दायर करके ये कहा कि जो मेरी शादी हुई है जिस लड़की के साथ, वो मेरी सपिंड है, इसलिए वो शादी अवैध है और उसने ये कोर्ट में साबित कर दिया। कोर्ट के द्वारा शादी को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन लड़की ने फिर भी हार नहीं मानी और वो माननीय हाई कोर्ट दिल्ली में रिट दायर की। और वो रिट क्या थी? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5V को असंवैधानिक घोषित कराने के लिए उसके द्वारा रिट फाइल की गई, याचिका दाखिल की और उन्होंने ये कहा कि ये आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का उल्लंघन है। 14 सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और ये जो आर्टिकल हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 5V है, ये उसका उल्लंघन है, लिहाजा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। लड़की ने यह भी कहा कि जो उसकी शादी हुई थी वो दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी, दोनों परिवार उसके लिए राजी थे और अगर
रूढ़ियों के हिसाब से देखा जाए तो जो विवाह करना है वो कोई अवैध नहीं है। अगर सपिंडों में विवाह करने से रोक दिया जाता है तो आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का उल्लंघन है, लेकिन माननीय हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा उसकी बातों को नहीं माना गया और उसकी दलील को खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि अगर शादी करने को या साथी चुनने के लिए बिना नियमों के छोड़ दिया जाए तो गैर कानूनी रिश्तों को मान्यता मिल जाएगी। दोस्तों, सपिंड जो शब्द का यूज हुआ 3F2 हिंदू मैरिज एक्ट में, सपिंड किसको कहता है? दो लोगों के पूर्वज अगर एक ही हों तो वो सपिंड नातेदारियों के अंतर्गत आते हैं और उनका जो विवाह है वो प्रसिद्ध है एक दूसरे के साथ, और अगर वो विवाह हो भी जाता है तो वो नल एंड वॉइड है, शून्य है, अवैध है। कुछ समुदायों में सपिंड विवाह को मान्यता दी गई है। जिन समुदायों, क्षेत्र, कबीले में ये मान्यता बहुत लंबे समय से पालन करते चले आ रहे हैं प्रथा के रूप में, और सपिंड शादियां होती चली आ रही हैं, समाज, कबीले के द्वारा उन्हें मान्यताएं प्रदान की जा रही हैं, तो उसमें सपिंड रिश्तेदारियां हो सकती हैं, शादियां हो सकती हैं। लेकिन जहां लोग हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार चल रहे हैं और उनमें सपिंड रिश्तेदारियां प्रसिद्ध हैं, सपिंड विवाह नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां कोई शादी करता है तो वो बिल्कुल भी शून्य होगी और अवैध होगी। धारा 5 भी क्या कहती है? ये सपिंड रिश्तेदारी पर रोक लगाती है, सपिंड विवाहों पर रोक लगाती है कि अगर लोग सपिंड हैं तो वो आपस में विवाह नहीं कर सकते, और अगर वो विवाह करेंगे तो वह विवाह अवैध होगा, अमान्य होगा, गैर कानूनी होगा। तो दोस्तों, अब इस बात पर कानूनी रूप से माननीय न्यायालय द्वारा भी मुहर लगा दी गई है कि सपिंडों के तहत आपस में एक दूसरे के साथ विवाह नहीं हो सकते, सपिंडों में आपस में एक दूसरे से रिश्तेदारियां नहीं हो सकती। लड़का लड़की अगर सपिंड हैं तो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, अगर वो शादी करते हैं तो वो गैर कानूनी है दोस्तों। और यहां जो लड़की ने याचिका दायर की थी उसकी याचिका को माननीय हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। दोस्तों, सजग रहें, सावधान रहें। सपिंड अगर आप हैं लड़का लड़की तो आप एक दूसरे से शादी न करें, अगर वो शादी करते हैं तो वो गैर कानूनी है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी संततियों को भी वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।